जनगणना ये कब कराएंगे? और ये जीत राहुल गांधी और हमारे नेताओं की है ना, इस देश के 90% जनता के संघर्ष की है ना। इन लोगों ने तो गाली दिला दिया था, हद हो गया। राहुल गांधी जी के संकल्प की जीत है और हमारे नेता और इस देश के 90% लोगों की संघर्ष और आवाज की जीत है। न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। केंद्र के जातीय गणना कराए जाने के फैसले के बाद अब क्रेडिट लेने की होड़ सी मच गई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये हमारी वजह से हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमारी सालों की मेहनत का ये असर है कि केंद्र को हमारे सामने झुकना पड़ा। ऐसे में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सीधे सीधे इसे कांग्रेस की जीत बताई है और क्या कुछ कह रहे हैं। कराया है और कराने का निर्णय लिया है। आधार वही होना चाहिए। जाति जनगणना में भागीदारी और हिस्सेदारियां। अब संकल्प है जाति जनगणना के बाद हर कीमत पर 67% आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण। इसकी लड़ाई संकल्प के साथ हम लोग शुरू करेंगे। निजी क्षेत्र में आरक्षण के बगैर इस देश के अंबेडकरवादी लोगों को मानने वाले लोगों को आजादी नहीं मिलेगी। इसीलिए 47% तेलंगाना में 43% आरक्षण को लागू कर दिया गया। संकल्प है 67% का। इसलिए अब आरक्षण को लागू करिए और लागू करा के हम लोग दम लेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा नरेंद्र मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी, आजाद हिंदुस्तान में आप लोग आरक्षण के दुश्मन मत बनिए, आप लोग संविधान और लोकतंत्र के दुश्मन मत बनिए। और 90% जिसकी हिस्सेदारी और भागीदारी इस देश के निर्माण में है, आजादी में है, उनको जिसका सपना राष्ट्र कवि दिनकर भी देखते थे, विद्यापति कवि देखते थे, शहीद सूरज नारायण सिंह देखते थे, और हर समाजवाद और सौहार्द और सेकुलर नेता की जो सोच थी उस पर संकल्प लीजिए चलने का। इस देश को मत तोड़िए, नफरत की आग में मत झुकाइए और मुद्दों को मत भटकाइए। जो मुद्दे हैं आम बच्चों का, रोजगार, आरक्षण, अग्निवीर को समाप्त करने का, आप उसको करिए। बिहार चुनाव को लेकर तो कोई घोषणा नहीं किया गया, नीतीश जी यहाँ पे जनगणना करा है। अच्छा एक बात बताइए, तो उस वक्त कांग्रेस आरजेडी नीतीश कुमार न थे हो, हम लोग तो इससे बड़ा। अच्छा, जाति जनगणना ये कब कराएंगे? और ये जीत राहुल गांधी और हमारे नेताओं की है ना, इस देश के 90% जनता के संघर्ष की है ना। इन लोगों ने तो गाली दिला दिया था, हद हो गया। इन लोगों के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है हिंदू मुसलमान के अलावे। और आरक्षण विरोधी लोग जो गाली दे रहे हैं उसको सपोर्ट करने के अलावे। इसीलिए आप भूल जाइए कि राहुल गांधी जी के संकल्प की जीत है और हमारे नेता और इस देश के 90% लोगों की संघर्ष और आवाज की जीत है।